अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। ये वीडियो बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड की जाएगी। आपको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी अवेलेबल होगी। और अगर अब तक आपने हमारे सारे जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया तो उनको लाजमी फ़ॉलो करें। दूसरी बात ये, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम बनाने जा रहे हैं मैथ्स के ऊपर। 9th का मैथ्स के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैथ में से ओमिट कर दी गई हैं जो कि आपके पेपर में नहीं आएंगी। तो अब मैं जो टॉपिक्स आपको बोलूँगा, एक तो वो मैथ के पेपर में नहीं आएंगे, दूसरा मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम में हम डिस्कस करेंगे कि 9th का जो मैथ का पेपर है वो किस तरह का आएगा। क्योंकि आपको पता है कि नई बुक है, नया सिलेबस है, बच्चे पहली बार दे रहे हैं और टीचर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके लिए मैं बड़ा अच्छा प्लान आपको बता दूँगा, कम से कम चैप्टर करके आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको मैथ में मैं बता दूं कि आपका स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो ओमिट हो गई हैं। तो चलते हैं पहले चैप्टर पे, रियल नंबर वाला जो चैप्टर है उस पर टॉपिक 1.1 जो आपका इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स है, पेज 1 to 3 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज 14 से 15 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जाम्पल नंबर 10 हो गई, जो पेज नंबर 15 और 16 पे है, उसको निकाल दिया गया है। इसके बाद टॉपिक नंबर 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 इसको भी निकाल दिया गया। पेज नंबर 16, 17, 18 ये सारा ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया। एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज नंबर 18 और 19 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9 और 10 ये जो कि पेज 19, 20 पे आ रहा है, ये सारा निकाल दिया गया है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, लॉगरिथम वाला। 2.4 जो टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम, उस पे एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 ये निकाल दी गई है। और पेज नंबर 30, 31, 32, 33 और 34 को ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप चलें तो एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको पूरे का पूरा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। पेज नंबर 34, 35 को आपके पेपर से निकाल दिया गया है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका 9th पार्ट और 10th पार्ट निकाल दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये भी आपके पेपर से निकाल दिए गए हैं। और पेज नंबर 35, 36 भी आपके पेपर से निकाल दिया गया है। चैप्टर 3 पे चलते हैं, सेट्स और फंक्शंस वाला। उसका जो इंट्रोडक्शन है पेज नंबर 37 पे निकाल दिया गया है। 3.1 टॉपिक मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, पेज 37, पेज 38, पेज 39 ये निकाल दिया गया। जितना हिस्सा सेट की डेफिनेशन से पहले पहले आ रहा है उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 निकाल दिया गया, पेज 51 निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13 ये निकाल दिया गया है। पेज नंबर 54, पेज नंबर 55 निकाल दिया गया है। उसका टॉपिक 3.3 बाइनरी रिलेशन, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 निकाल दिए गए हैं। पेज नंबर 55 और 56 निकाल दिए गए हैं। टॉपिक 3.1 रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स, ये पेज में 56, 57 पे निकाल दिया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक 3.3.2 फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये एग्जाम्पल नंबर 9 पेज 57, 58, 59 ये भी निकाल दिया गया है। इसके बाद टॉपिक नंबर 3.3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 59 इसको भी निकाल दिया गया है। उसका टॉपिक 3.3.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 निकाल दी गई है। पेज 59, पेज 60 को निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज नंबर 61 को निकाल दिया गया है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 8, 9, 10 निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये निकाल दिए गए हैं। पेज नंबर 62, 63, 64 निकाल दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 26, 27 को निकाल दिया गया है। पेज नंबर 77, 78 को निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, एग्जाम्पल 28, 29, 30 को निकाल दिया गया है। पेज 78, 79 को ओमिट कर दिया गया है।
एक्सरसाइज 4.4 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज नंबर 79 और 80 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पेज नंबर 81 को निकाल दिया गया है। उसके बाद पांचवा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज पे चले तो टॉपिक 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 6 पेज 91 92 को निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 5.3.2 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 7 पेज 93 पेज 94 को निकाल दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज नंबर 94 और 95 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 9 और 10 उसका जो पार्ट है उसको निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को निकाल दिया गया है। पेज नंबर 95 और 96 को निकाल दिया गया है। उसका छठे चैप्टर पे चले ट्रिग्नोमेट्री पे एग्जांपल नंबर 12 पेज 109 पे निकाल दी गई है। फिर एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 10 11 12 निकाल दिया गया है। पेज नंबर 111 उसको निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 और पार्ट 8 को निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 को निकाल दिया गया है। पेज नंबर 113 को निकाल दिया गया है। फिर एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 6 और 9 पेज नंबर 117 और 118 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद 6.6 टॉपिक है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जांपल नंबर 19 एंड 20 पेज नंबर 118 और 119 को निकाल दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.6 पूरी की पूरी ओमिट कर दी गई है। पेज नंबर 120 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 4 5 6 और 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन निकाल दिया गया है और पेज नंबर 122 भी निकाल दिया गया है। चैप्टर 7 पे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। उसके एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 9 और 10 निकाल दिए गए हैं। पेज 128 निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 निकाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 निकाल दिए गए हैं। पेज नंबर 140 और 141 को भी ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 7.3 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस उसको निकाल दिया गया है। एग्जांपल नंबर 14 15 16 17 18 19 20 पेज नंबर 141 142 143 और 144 को निकाल दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज 144 और 145 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 और पेज नंबर 146 को निकाल दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं, उस पूरे के पूरे चैप्टर को निकाल दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएं, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को निकाल दिया गया। पेज नंबर 166 को निकाल दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 8 और पेज नंबर 172 को निकाल दिया गया है। टॉपिक 9.4 पे आ जाए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस पेज नंबर 177 को निकाल दिया गया है। टॉपिक 9.4.1 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इसका जी आ जाए पेज नंबर 177 और 178 उसको निकाल दिया गया है। और टॉपिक 9.4.2 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पेज नंबर 178 को निकाल दिया गया है। टॉपिक 9.4.3 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 178 को निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 9.4.4 एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन एग्जांपल नंबर 14 15 16 17 18 पेज नंबर 179 पेज नंबर 180 181 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज नंबर 82 182 वो निकाल दिया गया है। और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 8 9 10 इसको निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 7 8 9 इसको भी निकाल दिया गया। पेज नंबर 183 और 184 को निकाल दिया गया है। चैप्टर 10 पे चलते हैं, ग्राफ्स एंड फंक्शंस। इसका टॉपिक नंबर 10.2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ decay of a practical phenomena through its graph एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 193 194 को निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 10.2.1 ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 194 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक 10.2.2 एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ एग्जाम्पल नंबर 14 15 इसको भी निकाल दिया गया है। पेज नंबर 195 और 196 को निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 10.2 को निकाल दिया गया पूरे का पूरा। पेज 197 भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिव्यू नंबर एक्सरसाइज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 5 7 और पेज 199 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन। टॉपिक नंबर 11.5.2 इंस्ट्रक्शन ऑफ लोकाई एग्जांपल नंबर 10 11 12 पेज नंबर 209 2010 211 निकाल दिए गए हैं।
और 11.6 टॉपिक रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाय पेज नंबर 211 उसको निकाल दिया गया। एक्सरसाइज 11.2 पूरी की पूरी निकाल दी गई है। पेज 212 और 213 को निकाल दिया गया है। और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और पेज नंबर 213 एंड 214 निकाल दिए गए हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर पे आते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एक्सरसाइज नंबर 12.1 उसको निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 224 को निकाल दिया गया है। टॉपिक 12.2.4 वेटेड मीन एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 को निकाल दिया गया है। पेज 234 टू 235 उसको निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 उसको निकाल दिया गया है। पेज नंबर 238 से 239 को निकाल दिया गया। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 7 और 12 को निकाल दिया गया है। पेज 241 और 242 को निकाल दिया गया है। उसके प्रोबेबिलिटी पे आ जाए, ठीक है। टॉपिक 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल नंबर 11 पेज 255 उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद टॉपिक नंबर 13.7 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल नंबर 12 और 13 उसको निकाल दिया गया है। पेज 255 और 256 को भी निकाल दिया गया है। और एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और पेज 257 को निकाल दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 उसको निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को निकाल दिया गया है। पेज 258, 259 को निकाल दिया गया है। अब उसके बाद आ जाए इसके पेपर पैटर्न की जाने। पेपर पैटर्न में आप ये ज़हन में रख लें कि इसके एमसीक्यूज टोटल 15 आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 से एक एक एमसीक्यू आएगा और चैप्टर 3, 4 और 6 से दो दो एमसीक्यू आएंगे। ये टोटल आपके 15 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा उस पे आपने 9 में से 6 सवाल करने हैं। और वो आपका जो पहला पार्ट होगा वो गौर से आप सुन लें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 से दो दो सवाल आएंगे और चैप्टर 5 से एक सवाल आएगा। अगर आप गौर से सुने, आपने सिर्फ 6 सवाल करने हैं। आप पहले 3 चैप्टर कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और आप चैप्टर 4 और 5 स्किप करके भी ये पार्ट पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उस पर भी आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 6, 7 और 9 से। यहां भी अगर आप स्मार्टली कोई से 2 चैप्टर से आप पूरे कर लें शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और एक चैप्टर आप छोड़ के भी अपना ये पूरा सेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, उस पर भी आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये ज़हन में रखें कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर आप स्मार्टली कोई से 3 चैप्टर कर लें इनमें से 4 की बजाय एक चैप्टर छोड़ के भी आप पूरा सेक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने, ठीक है। पहला जो सेक्शन होगा उस पर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उस पर से आपने 2 करने हैं। वो 3 में से 2 पहले सेक्शन में से करने हैं और अगला सेक्शन जो होगा वो 2 में से 1 करना है। जो पहला सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का होगा जिसके ए बी पार्ट भी होंगे, उसमें पहला क्वेश्चन का ए पार्ट होगा चैप्टर 1, बी पार्ट होगा चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट होगा चैप्टर 3, बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4। अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो आपने 3 में से 2 करने हैं। और आप जो इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आना है चैप्टर 5 से और बी पार्ट आना है चैप्टर 6 से। आप चैप्टर 5 और 6 को लॉन्ग क्वेश्चन के छोड़ के भी पहले 4 चैप्टर करके 2 लॉन्ग आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं जो लॉन्ग के पहले सेक्शन में से करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन का जो आखिरी सेक्शन है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ए बी पार्ट वाले, उस पर से आपने एक अटेम्प्ट करना है। अब उस पर आप देखें तो जो पहले का ए पार्ट होगा वो होगा चैप्टर 7 या 10 किसी एक में से, बी पार्ट होगा चैप्टर 9 से। आपको ये या तो ये 3 चैप्टर कर लें या दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट होगा चैप्टर 12 से, बी पार्ट होगा या 11वां या 13वें चैप्टर से। तो बेहतर मैं ये गाइड करूंगा कि चैप्टर 11, 12, 13 अगर आप कर लेते हैं तो चैप्टर 7, 9 और 10 आप छोड़ के भी आप जो है अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 36 नंबर के, 36 मार्क्स के, 15 एमसीक्यूज आने हैं,
3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं जो कि 24 मार्क्स के होंगे। इस तरह का टोटल 75 मार्क्स का पेपर है। ये थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए होगी कि डिटेल में बताया गया, सारा एंड तक बताया गया है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपना फीडबैक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।